नमस्ते दोस्तों। मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के एपिसोड में। और आज का एपिसोड हम शुरू करें और राजू जी से बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग आ रहे हैं बेंगलोर में और सूरत में। बेंगलोर में हम लोग आ रहे हैं 16 मई को और सूरत में हम लोग आ रहे हैं 30 मई को। मंथन इवेंट के साथ एक दिन का वर्कशॉप रहता है। उसमें मैं हूँ। शायद बेंगलोर में राजू जी नहीं आने वाले हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। बाकी अभिजीत सर है, ब्रिजेश है, रघुनाथ जी है, हम सब आप लोगों के साथ अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हो अल्गोस्ट्रा और मोमेंटिफाई के थ्रू। तो राजू जी वेलकम। थैंक यू। राजू जी पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका बेंगलोर में आने का क्या ये है, चांस है। चांसेस अभी भी आप बोल सकते हैं कि 50-50 है। बिकॉज ओके। एक थोड़ा अर्जेंट एक कुछ अलग मीटिंग आ गया है, इसलिए सो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ की शायद नहीं है, तो अभी भी 50-50 है। ओके। बट तो पूरी आई तरह विश से कि आप 100% ना हाँ, नहीं है। आई विश कि आप हो साथ में तो मजा आता है। चलो राजू जी, वैसे आज हम लोग बात करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज ये वीक में कुछ खास हुआ नहीं है मार्केट में। तो अभी आपसे हम्म। समझते हैं कि मार्केट में क्या है और कौन से सेक्टर या स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। सो एक चीज जो है ना, अगर आप देखिए कि निफ्टी का मूव को अगर हम बात करें, सो लास्ट यानी जो करंट जो वीक है उसमें कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन तो दिखा है। हम्म। बट क्या करेंगे कि ये जो है ना, आगे के लिए क्या रहेगा, कैसा बिहेव करेगा निफ्टी का मूव, या हम्म। कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अदर कुछ आज कुछ और अलग देखेंगे कि आखिर क्या कोई आरएस पे कोई ऑल टाइम हाई है क्या। बिकॉज ओके। अभी ठीक है, अभी मार्केट तो हम छोड़ देते हैं निफ्टी का या बाकी का, लेकिन स्टॉक में कोई स्टॉक जो है आरएस पे आउट परफॉर्मर है और ऑल टाइम हाई है, उसका ओके। हम स्टॉक्स भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम ऑल एसेट क्लास का जो एनालिसिस करते हैं वहीं से हम्म। स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ये जो है ना, उसके बाद फिर आएंगे ब्रेथ पे, उसके बाद फिर आएंगे प्राइस चार्ट पे। बिकॉज ठीक है। आरएस प्राइस और आरएस ब्रेथ और प्राइस, ये तीनों जो है ना इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी एनालिसिस का। ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखो, तो अभी भी जो है निफ्टी 50 का चार्ट अब डी स्मार्ट लाइन है। यस, करेक्ट। जैसा हमने बताया रहा था कि ये कंसोलिडेशन फेज है। आप देखिए कोई भी हम्म। ये जो एक बुलिश एंकर कॉलम बना, उसके बाद बेरिश एंकर कॉलम बना, और उसी हम्म। के बीच में जो है ना प्राइस कॉलम बनते जा रहा है, बाकी करेक्ट। कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका और डिटेल एनालिसिस करेंगे। पर उसके पहले हम आते हैं कि यहाँ की गोल्ड क्या कर रहा है। हम्म। देखिए गोल्ड का आरएस चार्ट निफ्टी अपॉन 50-50 अभी भी आउट परफॉर्मर है, जरूर है। हम्म। हम्म। पर उस तरह का जो है ना, जो जो एक बोलते हैं कि यहाँ की एक बढ़िया से आउट परफॉर्मेंस, जैसे ये जो है ना एक बढ़िया से आउट परफॉर्मेंस इसको बोलते हैं। करेक्ट। ये एक करेक्ट। साइडवेज हुआ, हाँ। साइडवेज में आउट परफॉर्म कर रहा है। हम्म। तो जब तक ये डी स्मार्ट लाइन के ऊपर नहीं जाता है ना, यानी 6477 अप्रॉक्स जो लाइन जो है, जो वैल्यू जो दिख रहा है, इसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम बोल सकते हैं कि गोल्ड एक अच्छे तरह से कमोडिटी में भी बाइंग है। इसका ओके। मतलब क्या था कि इक्विटी भी एक साइडवेज मूव में है और कमोडिटी भी साइडवेज। करेक्ट। जीएस कंपोजिट क्या कर रहा है, वहां पे भी वही दिख रहा है, साइडवेज हम्म। मूव है। और यूएसडी आईएनआर भी साइडवेज। सो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ऑल एसेट क्लास में भी सभी जगह कुछ साइडवेज मूव है, कहीं पे भी कुछ एक्शन नहीं, बहुत बड़ा राइट। एक्शन नहीं। और वही प्राइस में भी दिख रहा है। करेक्ट। अब हम ब्रेथ का एक यहां पे एक एंगल लेंगे कि क्या कर रहा है ब्रेथ। सो हम्म। ब्रेथ चार्ट में अगर हम जाके और निफ्टी 50 का हम ब्रेथ देखते हैं, हम्म। ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि क्या अभी भी जो क्या इंडिकेशन दिखा रहा है कि क्या हम्म। ये वो एक्सट्रीम जोन में है या नहीं है। ओके। तो अभी अगर आप देखो तो 66 है, एकदम हाँ। न्यूट्रल जोन में। बुलिश क्रॉसओवर है पॉसिबल। ये जो आपको फॉलिंग जो दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। तो ये इंडिकेशन है 2 दिन से तो कंटिन्यूअस फॉलिंग है। यस, हम्म। प्राइस के साथ ही ये फॉल हुआ है, हम्म। पार्टिसिपेशन है। अगर कहीं ना कहीं एवरेज लाइन के नजदीक सपोर्ट लेके और फिर से अगर
ब्रेकआउट अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो हम ओके डायरेक्ट ये बोलना बहुत मतलब जल्दबाजी होगी कि यहां से और नीचे चला जाएगा या कुछ भी, बिकॉज अभी भी ये स्ट्रेंथ है। एक तो न्यूट्रल जोन में है, एवरेज लाइन के ऊपर में है, क्रॉसओवर है। तो जब भी अगर बेरिश क्रॉसओवर होगा तो फिर हम बात करेंगे, अदरवाइज ओके यहां पे ठीक ठाक दिख रहा है। सो ठीक ब्रेथ है। एक कंफर्टेबल जोन में है। अब हम आ जाते हैं कि फिर प्राइस चार्ट पे। सो प्राइस चार्ट पे सबसे पहले निफ्टी का ये चार्ट देखिए। हम्म ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है, जो जिसको राइट बोलते हैं पॉइंट एंड फिगर में बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। हम्म इस पे कभी और डिटेल में बात करेंगे, बट ये ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन होता है। बिकॉज जनरली जो ट्रेंड लाइन होता है उसको ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होता है, यानी करेक्ट 2 हाई या 2 लो आप पकड़ो, इस तरह से ही है। हाँ इसके लिए केवल एक ही पॉइंट ड्रॉ करना होता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन। ओके अनदर थिंग, अगर आप ट्रेंड लाइन ये बेरिस एंकर कॉलम बना है, अब हम्म यहां से अगर हम ड्रॉ करें तो ये बेरिस एबीसी के लिए अगर हम ड्रॉ ओ किए हैं, बिकॉज ट्रेंड लाइन हाँ इस तरह से, या ऐसा नहीं कि हाँ यहां से ड्रॉ हो जाएगा, ये बेरिस हाँ एबीसी। तो आप करेक्ट देखिए एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के बीच में ही मूव कर रहे हैं। करेक्ट तो अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से एकदम क्लियर पिक्चर समझ में आ रहा है कि जब तक ये बेरिश ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है या बुलिश ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हाँ तब तक अपने को शांति रखना है। ओके अगर इन केस अगर ये अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा? तो हम्म आप देखिए, ये जो है ना, इसका इसका दो ट्रेंड, दो हम ये पकड़ते हैं कि एक तो फर्स्ट जो काउंट था, हम्म तो ये जो है ना इस्टेब्लिश्ड काउंट है। सो हम्म पॉसिबल अगर ब्रेक यानी बेरिश ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो 24,635 और 957 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज इस्टेब्लिश्ड काउंट है, इसको बोलते करेक्ट करेक्ट हैं। एक्टिवेट कब होगा? जब इस कॉलम के ऊपर जाएगा प्राइस। हम्म वैसे ही अगर डाउनसाइड अगर आता है तो पॉसिबल 23,271 का। तो ओके ये दोनों काउंट अभी इस्टेब्लिश्ड है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। जिस साइड भी एक्टिवेट होगा उस साइड हम एक्शन लेंगे कि यानी कहां तक जा सकते हैं, तो वो बात। करेक्ट अब हम आ जाते हैं कि निफ्टी का फ्यूचर का। सो निफ्टी फ्यूचर में जो है क्लियर इंडिकेशन जो दिख रहा है कि कंसोलिडेशन, देखिए ये एक बड़े ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन। अब जो सपोर्ट जो दिख रहा है ये एक एंकर पॉइंट है जहां पे ये सपोर्ट दिख रहा है। सो करेक्ट 24,000 के करीब में आप बोल सकते हो कि 24,000 के नजदीक एक सपोर्ट दिख रहा है। शायद फिर वहां से निकले फिर 24,500, तो इस तरह से जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं करता है, तो यहां पे भी वही दिख रहा है जो स्पॉट में दिखा था। अब हम आ जाते ओके हैं निफ्टी बैंक स्पॉट का। सो निफ्टी बैंक स्पॉट में ये चार्ट आप देखिए तो ये एक पेरिस 100% पोल है, और उसके बाद ये कॉलम ऑफ ओ में भी टर्न हुआ है। सपोर्ट जरूर है यहाँ पे, सपोर्ट एंकर पॉइंट का भी है और मूविंग एवरेज का है। अगर मूविंग राइट एवरेज के नीचे आता है 54,900 के नीचे, तो एक सेल ऑफ फिर से दिख सकता है बैंक निफ्टी। बट ये जरूर है कि ये जो लास्ट यानी वीक में या शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है, बिकॉज आज भी अगर ये, और निफ्टी आउट परफॉर्मेंस। करेक्ट और अगर हम बैंक निफ्टी फ्यूचर की अगर हम बात करें कि फ्यूचर क्या कर रहा था, तो कल जो है ना हमने ये ड्रॉ करके रखा था एंकर पॉइंट का। ये ओके बहुत ही मतलब बढ़िया टूल है। देखिए हाई से और लो का ड्रॉ किया था, और हाँ जब हाँ ये कॉलम ऑफ एक्स में था ना यहां इधर, तो हमने ये ड्रॉ किया कि पॉसिबल ये एक जो है ना रेजिस्टेंस लेना चाहिए। ओके अब देखिए इसको इसने मेंटेन किया, इसको यानी रेस्पेक्ट दिया इस एंकर पॉइंट। करेक्ट और उसके बाद ये बेरिस एंकर कॉलम देन कंटिन्यूअस ऑफ डाउन साइड का ये है। अच्छा ये इनवैलिडेट है तो इसलिए रिमूव करते हैं। तो यहां से ये डाउन साइड का है। अब ओके बुलिशनेस का, जब ये एंकर पॉइंट के ऊपर जाएगा तभी बुलिशनेस। सपोर्ट कहां पे? इधर कहीं पे सपोर्ट है, ओके मतलब ये भी एक नैरो रेंज है। तो आप वेट कीजिए एक ट्रेंड यानी ब्रेकआउट का, अदरवाइज ओके कुछ भी नहीं है मार्केट में। ओके अब हम आ जाते हैं कि सेक्टर जो है, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ओके उसके पहले जो है यानी लास्ट वीक में क्या हुआ वो पहले हम परफॉर्मेंस हाँ टेबल में देख लेते हैं कि एनएसी ऑल सेक्टर और स्कैन कर दिए। सो ये वीकली आपको बता देगा
कि मिड स्मॉल हेल्थ केयर, कैपिटल मार्केट, ऑटो, फिन सर्विस, हम्म। ट्रांस लॉजिस्टिक, और ये सब हमने बात भी किया था कि ये सब करेक्ट देखिए अभी करेक्ट। भी आउट परफॉर्मेंस ये देखिए, बिकॉज कैपिटल मार्केट तो हम लोग काफी दिन से बोलते आ रहे हैं। राइट। लास्ट वीक लास्ट जो में भी आया हमने। था, करेक्ट, लास्ट वीक भी बोला था। और ट्रांस लॉजिस्टिक्स आपको याद होगा कि वो यहाँ पे है, कि यहाँ पे दिख रहा है और ये 4% के करीब में है। अब क्वेश्चन की है कि नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक में कौन सा सेक्टर पॉसिबल कि आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो ओके। मल्टी टाइम फ्रेम पे हम एनएसी ऑल सेक्टर करेंगे और इसको स्कैन करते ओके। हैं। स्कैन करने के बाद आपको ये आया कि इंडिया डिफेंस, कैपिटल मार्केट, मिड स्मॉल, फिन सर्विस, केमिकल, ये सभी पांचों सेक्टर जो है ना आउट परफॉर्म। करेक्ट। और अभी भी वही है। क्या शॉर्ट टर्म में कोई अदर है? तो आईटी जरूर हुआ है, बिकॉज आज एक सेल ऑफ था तो आईटी में एक पॉज लिया है। हाँ हाँ। तो करेक्ट। यहां पे हो सकता है कि जिसको हम बोलते हैं ना कि सपोर्ट पे अगर कोई सेक्टर जो देखना चाह रहा है, जो सपोर्ट पे कंफर्टेबल है, तो आईटी वो दिख रहा है कि आईटी टेलीकॉम जो है ना यहां पे, तो इसको दिखना चाहिए। बट इंडिया डिफेंस और कैपिटल मार्केट और ऑटो, ये सभी तो फिर भी है, बिकॉज ओके। टोटल में भी है और शॉर्ट टर्म में भी है। तो राइट। कैपिटल मार्केट, इंडिया डिफेंस, इस पे आपको जरूर नजर रखना चाहिए। एमएस फिनसर्व। ओके। अंडर परफॉर्मेंस में कौन सा है? तो यस, पीएसयू बैंक है, बिकॉज हम्म। कंपेयर टू अदर, पीएसयू बैंक है। पूरा बैंकिंग ही हम है ऊपर। करेक्ट, यानी निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 हाँ। तो है ही, तो फिनसर्व प्राइवेट बैंक, बट मैक्सिमम जो दिख रहा है सर्विस सेक्टर और पीएसयू बैंक। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं कि कुछ स्टॉक जो ऑल टाइम हाई की जो हमने बात किया ना, कि हम्म। आरएस चार्ट पे, मतलब रेशियो चार्ट पे उसने ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर दिया है। ओके। तो वैसा स्टॉक को ढूंढने के लिए हमने ऐसे भी पहले मल्टीपल टाइम्स कवर किया था। बट आप देखिए यहां पे एक स्कैनर है, अगर आप हम्म। जाएंगे, सॉरी, तो आरएस स्कैनर में हाँ। जब आएंगे स्मार्ट स्कैनर में, तो ऑल टाइम हाई लो स्कैनर एक करके है। ओके। ऑल टाइम हाई लो में क्या करता है, ये तो एक प्राइस को तो सब लोग बता देगा कि ये प्राइस ऑल टाइम हाई पे है या हम्म। ऑल टाइम लो पे है, करेक्ट। बट जब भी प्राइस ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, उसके हम्म। पहले आरएस आउट परफॉर्म कर लेता है, यानी ऑल टाइम हाई पे ओके। जाता है। ओके। वैसे ही प्राइस ऑल टाइम लो पे जाता है ना, उसके पहले रेशियो चार्ट जो है ना ऑल टाइम लो पे चला जाता है। ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे, फ्रेश पे करके और निफ्टी 750 का हाँ। रन करेंगे, और यहां पे निफ्टी 500 से हम डिवाइड करेंगे ओके। और इसको स्कैन करेंगे। तो अब क्या कर रहा है ये, वैसा स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहा है ये स्कैनर जिसका रेशियो चार्ट हम्म। ऑल टाइम हाई है। हम 52 वीक हाई भी नहीं बोल रहे, ऑल टाइम हाई। ओके। हाँ। तो आज के मार्केट में अगर ऑल टाइम हाई पे है, इसका मतलब क्या है कि अगर वहां पे कोई प्राइस पैटर्न अगर आपको मिलता है, तो तो अच्छा है आपको वो। नजर रखना चाहिए। हम्म। तो कुछ स्टॉक्स आ गए हैं अभी, जैसे अगर हम देखें एक्सिस केट्स, हम्म। तो हम एक जो है ना, एक काम करते हैं, यहां पे हम एक चार्ट ओपन कर लेते हैं यहां, हम्म। ताकि सबको आओ। अब एक्सिस के हम्म। ये चार्ट देखिए, ये 0.25% हम कर दे रहे हैं इसका, बिकॉज बॉक्स है। हम्म। आप ये चार्ट अगर आप देखो, सो क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पे ब्रेकआउट भी हुआ है, कंसोलिडेशन का एक, उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यहाँ करेक्ट। सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है, अब डीए स्मार्ट है, सब कुछ है। इसको अगर 1% पे देखो, यहां पे भी हम्म। कोई बेरिशनेस नहीं है। केवल बेरिशनेस अगर हो सकता है तो अपने दिमाग में हो सकता है, बाकी हाँ। तो राइट। चार्ट पे नहीं दिख रहा। करेक्ट। 3% का चार्ट देखो, यहां पे भी ओके। सो हम्म। अब अगर कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है, लेट से शॉर्ट टर्म हाँ। 0.25%, तो यहां करेक्ट। अफोर्डेबल है ना। हाँ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, हम ये रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज हमने क्या किया, यहां एक्सिस केट्स देखा, ऑल टाइम हम्म। हाई आरएस चार्ट पे है, हम्म। तो रेशियो पे ऑल टाइम हाई है, तो प्राइस पे क्या करे तो वहां। अब नेक्स्ट है आजाद, एक दो देख लेते हैं कि क्या ये ओके। कर रहा है। हाँ। अब आजाद, ये एनएससी, हम्म। यहां देखिए। सो ये समझ आया कि आप देखो,
ये एक बड़ा एंकर कॉलम जो जिसको बड़ा करेक्ट। यानी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। उसके बाद हम्म। नेक्स्ट कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू है, अफोर्डेबल है। हर एक टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो आपको दिख जाएगा कि यहाँ की अफोर्डेबल, यहाँ एक हम्म। ब्रॉड मैंने बाई सेल बाई तो ब्रॉडनिंग ये का तो फॉलो अभी कर रहा है। डबल, हाँ ये तो ये 1% बॉक्स साइज में तो अभी ये अफोर्डेबल बाय बना है। करेक्ट। और आप ये देखिए ना, ये बहुत लंबा जून रजिस्ट्रेशन। 2000, करेक्ट, जून 2024 से और हम्म। 24 से लेकर अभी तक का ये कंसोलिडेशन है। अगर करेक्ट। आप देखो तो ये एक रैली, उसके बाद कंसोलिडेशन, अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। हम्म। वैसे ही हम और देख सकते हैं, यानी कोई भी एक दो और आप बोलो कि कैप प्लस ये स्टॉक जो है। ओके। आप एक बजाज कंज्यूमर का स्टॉक देखिए। हाँ, सीपी प्लस तो ठीक है। अगर आप देखिए ये जो 1% पे है सीपी प्लस, करेक्ट। अब इसका अगर हम 3% पे देखो तो इसमें तो डाटा ही कम है। करेक्ट। ये नई आईपीओ वाली कंपनी है। एग्जैक्टली, लेकिन एक चीज समझ में जो आ गया आपको कि ये एक अप रेशियो ट्रेंड पे है। ब्रेकआउट हुआ है और क्लियर अप ट्रेंड में है। तो करेक्ट। हर एक बुलिश पैटर्न इसमें अपॉर्चुनिटी हो सकता है। करेक्ट। आपने कौन सा एक स्टॉक बोला? बजाज कंज्यूमर। थोड़ा उसको बड़े टाइम में देखना, क्योंकि उसने बहुत बजाज, अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। ये बजाज कंज्यूमर ना? हाँ। तो ये 1% के चार्ट पे है। हाँ। और अब थोड़ा पहले हम इसको 3% पे लाते हैं। हाँ, 2015 के बाद पहली बार ये ऊपर जा रहा है। एग्जैक्टली ये जो है ना, अगर हम देखें 2000, यस, 15 है। आपने बोले बोला 15 है। ये हम्म। 15 से लेके 18 तक 3 साल तक ये कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फॉल हुआ। हम्म। और फिर से जो है ना इसने ये इसको ब्रेकआउट दे रहा है करेक्ट। 1% के चार्ट पे। अब अगर ट्रेडेबल, अगर हम बात करें कि ट्रेडेबल, तो यहाँ पे जरूर इसने एक अपसाइड का हाँ, दिखाया अगर है। आप नीचे देखोगे ना, जब इसका डी स्मार्ट बुलिश टर्न हुआ था ना, तब इसमें टर्टल ब्रेकआउट भी हुआ था 1% में। ओके। तो इसकी जर्नी तो 180 से चल रही है। डी स्मार्ट जब एग्जैक्टली से अगर आप देखें तो इधर पे, टर्टल ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और अभी भी जो है काउंट अगर हम देखें तो 637 और 859 ये काउंट ओपन है। करेक्ट। बहुत अच्छा, मतलब ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा दिया है। और ये हम्म। देखिए इस तरह से कंसोलिडेशन। तो आप समझे ना, मतलब मेरा कहने का है कि ये एक ऐसा स्कैनर है हम्म। जहां पे आपको एक समझ में आ जाता है कि हाँ कि क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक जो है ना। आज भी अगर हाँ। स्टॉक के लिए जो है ना हम उलझते हैं क्या कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, ये करेक्ट। स्कैनर कहीं ना कहीं अपने को हेल्प कर देता है। करेक्ट। करेक्ट। राइट। सो हमने सोचा कि चलो आज एक इस तरह से बात करें कि कि आरएस के बेस पे हम कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते नहीं, बहुत ही अच्छा ये आपने बताया। बिकॉज आपने सच बोला कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं कि स्टॉक कौन सा सिलेक्ट करे उसी में उलझे हुए रहते हैं, और फिर जो भी दूसरे जगह पे दिख गया वो लोग उस पर कोशिश करते हैं ट्रेड करने की। पर एक प्रॉपर मेथड हो, एक प्रॉपर प्रोसेस हो, तो ज्यादा अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। और अपना मार्केट क्या लगता है का एक्चुअली जो मेन रीजन है वो ये नहीं है कि मार्केट क्या लगता है वो बताना। हैं। इसका मेन रीजन ये है कि हम आपको प्रोसेस बता सके कि हर हफ्ते हम लोगों को कैसे अपना एनालिसिस को करना चाहिए और नेक्स्ट हफ्ते के लिए रेडी होना चाहिए। तो ठीक है राजू जी, थैंक यू आपको। हर बार आप एवरी वीक हमारे साथ आते हो और हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप बताते हो। आई होप एज अ व्यूअर आप लोगों को भी फायदा होता होगा ये सारी चीजें देख के। और कोशिश हमेशा ये होती है कि हम आपको कैसे प्रोसेस ड्रिवन बना सके, और कुछ ज्यादा इसमें इंटेंशन होता नहीं है। तो थैंक यू राजू जी, थैंक यू आपको। एंड थैंक यू। आप सब लोगों को भी थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने देखा है और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो में कुछ भी अच्छी चीजें जो है हम बताते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। और अगर आप बैंगलोर से हो या सूरत से हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मंथन वर्कशॉप के लिए। आप वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और हम वहां मिलके आपके साथ और भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, और उसको कैसे ऑटोमेटेड करना है वो भी बताएंगे। तो थैंक यू राजू जी, थैंक यू आप सब लोगों को।